हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में आपको मैंने ना मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में बताया था। मैग्नेटिक एलिमेंट्स वो पैरामीटर थे जो हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताते थे। मैग्नेटिक एलिमेंट 3 टाइप्स के थे: मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब मैंने इनकी डेफिनेशन शुरू करवानी है। इनकी डेफिनेशन शुरू करने से पहले हमें 2 डेफिनेशन और आनी चाहिए, तभी हमें ये समझ आएगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो अलग से करनी पड़ेगी हमें, आप साइड पे लिख लो। ये तो मेन डेफिनेशन करनी है। इनको समझने के लिए हमें 2 डेफिनेशन और आनी चाहिए, वो अपन साइड पे लिख रहे हैं। दैट इज़ ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, व्हाट इज़ द ज्योग्राफिकल मेरिडियन? मेरिडियन का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन। तो व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन? एक वर्टिकल प्लेन दैट पास थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस में से जो वर्टिकल प्लेन पास करता है उसको हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। समझना, दो मोटे एग्जांपल दे के आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, अगर आप ऊपर से इसको देखोगे ना तो आपको सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी, लेकिन इसके पीछे पूरी एक कॉपी है, पूरा एक प्लेन है, पेज है, पूरा एक प्लेन है। तो इस पूरे प्लेन को तो आप कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। जो पूरी लाइन है दैट इज़ कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। और आपको पता है ज्योग्राफिकल एक्सिस ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करती है, वो तो लाइन होगी। और इस लाइन के नीचे जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, दैट प्लेन इज़ कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये मेरिडियन हो गया। और ऊपर वाली जो लाइन है वो एक्सिस होगी। कौन सा एक्सिस है? ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। सेकेंड डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर आपको ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्लियर हुई डेफिनेशन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या चीज़ है? मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक वर्टिकल प्लेन है जो किस में से पास करता है? मैग्नेटिक एक्सिस में से पास करेगा। तो ऊपर वाली जो लाइन है वो तो मैग्नेटिक एक्सिस में बना रहा हूँ मैं, ये रफ डायग्राम ही बन रही है अपनी। दिस प्लेन इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन, और ऊपर वाली जो लाइन है दिस इज़ द मैग्नेटिक एक्सिस। तो व्हाट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन? वर्टिकल प्लेन जो किस में से पास करे? मैग्नेटिक एक्सिस में से पास करे। तो अपने पास 2 तरह के प्लेन्स है, एक है ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला प्लेन और एक है मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन। ठीक है, अब ये अगर आपको 2 प्लेन क्लियर है तब अपन डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हेडिंग बनाएंगे आप, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हाँ जी, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? ये हम समझते हैं क्या है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखो बच्चे, ये हमारे पास बार मैग्नेट है। घर पे कभी भी चेक करना, अगर हम बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे ना तो बार मैग्नेट प्रॉपर नॉर्थ की तरफ नहीं होगी, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पूरी तरह नहीं होगी, थोड़ी सी ना वो टिल्ट हो जाती है। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ है, ये बार मैग्नेट का साउथ है। वो बार मैग्नेट है ना थोड़ी सी टिल्ट हो चुकी होगी, इस तरफ होगी, प्रॉपर नॉर्थ की तरफ नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बार मैग्नेट, मान लो ये मार्कर जो है बार मैग्नेट है, इसको मैंने सस्पेंड किया, नॉर्थ साउथ की तरफ किया, ऐसे बांध दिया। आपकी तरफ साउथ है, अंदर की तरफ नॉर्थ है। तो जब हम इसको सस्पेंड कर देंगे ना तो अपने आप ये ऐसे हो जाएगी, थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे एंगल पे टिल्ट हो जाएगी। रखा हमने ऐसे आपकी तरफ रखा है, थोड़ी सी ये टिल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी ये, जब 3 डायमेंशन है ना, अब ये डायग्राम रखा मैंने ऐसे है, लेकिन ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। तो जितने एंगल पे ये टिल्ट होगी, जितने एंगल पे ये टिल्ट होगी, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जितने एंगल पे ये टिल्ट होगी दैट एंगल इज कॉल्ड, क्या नाम है उस एंगल का? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है।
ठीक है। तो जब भी हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना, वो प्रॉपर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जितने एंगल पे होगी डैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो एक तरह का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किन किन के बीच में एंगल है, अगर आप देखें तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में एंगल है। ठीक है, तो लिखते हैं इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, उनके बीच में का जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, प्रॉपर नॉर्थ साउथ की तरफ वो नहीं रहती, थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। जितने एंगल पे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से टिल्ट होगी दैट इज़ कॉल्ड डिक्लिनेशन। इस डिक्लिनेशन की एक डेफिनेशन हो रहा है, वो देखते हैं क्या है। दिस इज़ द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसका क्या नाम है? वैसे लाइन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में अपन बना रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस होती है। ठीक है ना। दिस इज़ द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, और जो लाइन हमने जो बनाई है ये वाली, दिस लाइन इज़ ज्योग्राफिकल एक्सिस। दो मेरिडियन हो गए, मैग्नेटिक मेरिडियन, लाइन ऊपर मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मीडियन है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब आपको पता ही है मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? ये किस किस के बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन, हाँ जी, ये किस किस के बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। डायग्राम अगर नहीं बन पाती बच्चों से तो ऐसे बनाओ ना, पहले तो ऐसे प्लेन बनाओ, उसके बाद ऐसे ये लाइन ऊपर करो, फिर जोड़ दो बस। दो ये बुक अपनी बुक खुलती है ना, वैसे जैसे हम बुक को ओपन करते हैं वैसे दिखेगी डायग्राम आपको। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक और। इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, उनमें जो एंगल होगा ना उस एंगल का नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू अपन कैसे पता लगाते हैं। इट्स वैल्यू डिटरमिन बाय मैग्नेटिक कंपस। इट्स वैल्यू डिटरमिन बाय मैग्नेटिक कंपस। तो ये आपको पता है, ये एक छोटी सी ये मैग्नेटिक कंपस होती है, सबने देखी है। इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखोगे, कॉपी पे रख के देखो, जो ये अपने आप ही आपको एंगल बता देगी। मैग्नेटिक कंपस से हम डिक्लिनेशन की वैल्यू पता लगा लेते हैं। ये तो एक फिज़िक्स लैब की एक छोटी सी कंपस है जो हम फिज़िक्स लैब में प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। एक्चुअल जो मैग्नेटिज्म है ना सारा पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज़ पता है कहाँ पे है? इसका प्रैक्टिकल यूज़ है डायरेक्शन देखने के लिए। हम शिप्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई रास्ता तो बने नहीं, सड़क तो कोई बनी नहीं है, तो समुद्र में जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, शिप में जाना है, तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक कंपस की ही हेल्प लेते हैं डायरेक्शन देखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर में 3 रास्ते हैं ना, एक तो सड़क के रास्ते से हम जाते हैं, एक हम समुद्री रास्ते से जाते हैं, एक एरोप्लेन एयर से जाते हैं। एयर में भी कोई रास्ते नहीं बने होते तो उसमें मैग्नेटिज्म का रोल है। समुद्र के पानी में भी जब हम शिप चलाते हैं तो उसमें भी मैग्नेटिज्म का रोल है। मैग्नेटिक डायरेक्शन से ही हम सारा कुछ मैनेज करते हैं। इसमें अभी न्यूमेरिकल भी आएंगे अपने इस चैप्टर में।
तो मेन मैग्नेटिज्म का प्रैक्टिकल जो रोल है ना वो ट्रांसपोर्ट में है, एयर में, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि वहाँ पे हम सड़क तो बना नहीं सकते हैं इसलिए। चलिए, कंपास इसकी वैल्यू हमें बताती है और ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे हम। सेकंड डेफिनेशन आती है, ये भी समझने वाली डेफिनेशन है, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप, दैट इज़ डेल्टा। एंगल ऑफ डिप दैट इज़ डेल्टा, और हम इसको कह देते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब ये आप समझो क्या है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ये पहले तो कुछ एंगल उसी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो कुछ एंगल पे ऐसे हो जाएगी। वो एंगल कौन सा होता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। उसके बाद ना थोड़ी सी मैग्नेट ना नीचे ड्रॉप हो जाती है, थोड़ी सी ड्रॉप होती है नीचे। तो जितना हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जो ड्रॉप होगी, डिप करेगी ना, तो उस एंगल को अपन क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप। तो जो मैग्नेट हम सस्पेंड करते हैं ना, वो 2 स्टेप लेती है। पहला स्टेप में वो क्या करती है, ऐसे जो मैग्नेट है पहले स्टेप में तो वो थोड़े से इधर डिवेट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाती है, बेंड हो जाती है, डिप कर जाती है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से मैग्नेट जितना डिप करेगी, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। आप बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दो, बार मैग्नेट प्रॉपर नॉर्थ की तरफ नहीं होगी। जैसे ये मेरी फिंगर बार मैग्नेट है तो वो थोड़ी सी पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टिल्ट करेगी डिक्लिनेशन एंगल पे, उसके बाद नीचे हो जाएगी। वो एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ डिप होगा। तो एंगल ऑफ डिप है क्या चीज़? मैं एक बारी मैग्नेटिक मेरिडियन बना रहा हूँ। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैग्नेट अगर नीचे की तरफ टिल्ट हो रही है तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना अर्थ का, आर, जिस तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेट वहीं टिल्ट करेगी। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये एंगल होगा डेल्टा। दोबारा समझो, ये थोड़ा काम समझने वाला है। ये मेरी फिंगर मैग्नेट है, पहले इसने क्या करना है? डिक्लिनेशन के एंगल पे बेंड हो जाना है। फिर जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का, उसी तरफ बेंड होएगी ना नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। मैं जहाँ पे ये फिंगर ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो रही है ना, वहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है आर। तो जितने एंगल पे मैग्नेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन से बेंड हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ये थोड़ा सा काम ना समझने वाला ही है, चाहे डेफिनेशन है लेकिन समझ के करोगे तो आगे न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप थोड़ा हिंदी पंजाबी में लिख लीजिए कि जब भी हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, पहले वो मैग्नेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन से टिल्ट होती है, ठीक है। जितने एंगल पे वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टिल्ट होगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही, दैट इज़ कॉल्ड डिक्लिनेशन, दैट इज़ कॉल्ड डिक्लिनेशन। फिर वही मैग्नेट डिप कर जाती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, डिप कर जाती है। फिर वही मैग्नेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, डिप कर जाती है। उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अभी अब हमने हिंदी में रफ डेफिनेशन लिखी है, अब आप प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहे हैं। व्हाट इज़ एंगल ऑफ डिप? तो लिखेंगे इट इज़ द एंगल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, it is the angle of resultant magnetic field with horizontal direction, with horizontal direction with horizontal direction, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारी आ गई। विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन भी लिख सकते हो, या कल ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सफिशिएंट है वैसे, बस विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल होगा, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। मैग्नेट ऐसे सीधी रखी है, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से डिप कर जाएगी। अब इसकी जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू डिटरमिन बाय डिप सर्कल। इसकी जो वैल्यू है ना,
वो डिप सर्कल हमें बताता है कि इसकी कितनी वैल्यू है। इट्स वैल्यू डिटरमिन बाय डिप सर्कल। तो बच्चे देखो, ये ना डिप सर्कल होता है, ये बस वर्टिकल सर्कल है डिप सर्कल। इस डिप सर्कल में एक नीडल आपके सामने है। ये नीडल जितना एंगल बताएगी वर्टिकल से, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से कितनी नीडल डिप हो गई है, ये एंगल बता रही है। दैट एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। मतलब वर्टिकल सर्कल है बस। ये वर्टिकल सर्कल का मतलब होता है कि यह वॉल क्लॉक, अपनी वॉल क्लॉक वर्टिकल सर्कल है। उसमें जो नीडल्स होती है वो जो एंगल बताएगी, ये वाला, ये स्केल बना हुआ है सामने, ये स्केल बना हुआ है। जो स्केल जो एंगल बताएगा जितने डिग्री के सामने है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो अपने पास ना डिप सर्कल और जो फिर मैग्नेटिक कंपास में क्या फ़र्क है। बट डिप सर्कल में अपन नीडल को वर्टिकल प्लेन में सेट कर देते हैं, और कंपास में जो नीडल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेट होती है, बस ये फ़र्क है। होती दोनों में मैग्नेटिक कंपास ही है, मैग्नेटिक नीडल दोनों में होती है। दोनों के प्लेन का फ़र्क है, एक का प्लेन है वर्टिकल, दूसरे का प्लेन है हॉरिजॉन्टल। तो डिप सर्कल से इसकी हम वैल्यू पता लगाते हैं। तो डिप सर्कल अभी आपको मैंने दिखाया है। डिप सर्कल ऐसे वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होएगा ये एंगल, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री। बीच में ऐसे ये मैग्नेटिक कंपास होती है, ये रोटेट करती है, और जितने डिग्री के सामने आ जाए वो हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप है। लेकिन एक बात और है, क्या बात है कि जो आपका डिप सर्कल जो अपने पास होता है ना, ये हमें ना पहले सेट करना पड़ता है। इसको हमने सेट करना है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको पहले नॉर्थ साउथ में सेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद रीडिंग नोट करनी है। और थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने इसका जो प्लेन है, ये प्लेन है इसका, ये प्लेन में एंगल ना ये कितना बता रहा है मुझे, 35 डिग्री बता रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब टिल्ट करने पे बच्चे ये एंगल ना मेरे को 85 डिग्री बता रहा है। ऐसा तो वेरिएशन आती रहेगी। अगर मैं थोड़ा सा प्लेन इसका और चेंज कर दूँ तो एंगल कुछ और बताएगा। तो मैं कौन सा एंगल मानूँ, एंगल ऑफ डिप। तो उसके लिए मुझे इसको पहले नॉर्थ साउथ में सेट करना है। जब मैं इसको नॉर्थ साउथ में सेट कर दूंगा, उसके बाद जो एंगल बताएगा वही नोट करना है। इसका मतलब जो डिप सर्कल है ना, इट शुड बी सेट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। पहला स्टेप है इसको यूज़ करने का कि डिप सर्कल शुड बी सेट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड आफ्टर डैट नोट द रीडिंग। उसके बाद आपने रीडिंग नोट करनी है। ये नहीं कि आप जहाँ मर्जी इसको जैसे मर्जी रख के रीडिंग नोट कर ले, ऐसा नहीं है। इसको प्रॉपर पहले मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में सेट करना पड़ेगा, मतलब नॉर्थ साउथ में इसको सेट करना पड़ेगा। डिप सर्कल फर्स्ट सेट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड आफ्टर डैट नोट द रीडिंग। उसके बाद आपने रीडिंग नोट करनी है, पहले नहीं। आप करेंगे गलत आ जाएगी, आंसर गलत आएगा फिर, ठीक है जी। अब अगर हम डिप सर्कल को पोल्स पे लेके जाएंगे, पोल्स पे लेके जाए, अब मैं बात पता है किसकी करूँगा, हम इंडिया में रहते हैं, हम रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम नॉर्थ पोल की बात ही करेंगे। अगर हम डिप सर्कल को पोल पे लेके जाएंगे ना, तो जो नीडल है ना वो अपने पास मैग्नेटिक नीडल वो पूरी तरह वर्टिकल हो जाएगी। मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जाएगी पोल्स पे बिल्कुल। इसका मतलब पोल्स पे सिर्फ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी चैप्टर की। तो पोल पे सिर्फ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब जो एंगल ऑफ डिप है वो पोल पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पोल्स पे एंगल ऑफ डिप जो है वो 90 डिग्री है। अगर हम पोल्स पे लेके जाएंगे ना, तो जो नीडल है वो 90 के सामने आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इक्वेटर पे लेके जाएंगे डिप सर्कल को, अगर हम इक्वेटर पे लेके जाएंगे तो इक्वेटर पे जो उसकी नीडल है इट बिकम हॉरिजॉन्टल, 0 के सामने आ जाएगी, 0 के सामने आ जाएगी। तो इसका मतलब एट द इक्वेटर जो एंगल ऑफ डिप है वो 0 डिग्री है। ये याद रखने वाली बातें हैं। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। पोल्स पे एंगल ऑफ डिप है 90 डिग्री और इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है।
डिप सर्कल को यूज़ करने से पहले इट शुड बी सेट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। चलिए दो अपने पास डेफिनेशन होगी, थर्ड करते हैं। थर्ड डेफिनेशन अपने पास आती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड डेफिनेशन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ना इन्होंने जो थर्ड एलिमेंट लिया ना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया। फिर किसी ने इनसे पूछा भी ऐसा क्यों किया तुमने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्पेशल मेंशन क्यों किया थर्ड एलिमेंट में, तो वो ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिटरमिन करना आसान है, क्योंकि फिजिक्स लैब में जितने भी आप प्रैक्टिकल करते हैं वो हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर ही रखते हैं आप कंपास या मैग्नेट। तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे मैग्नेट रखने से हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पता चलता है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करना आसान है, ठीक है। तो ये आर हो गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच, और ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट बी वी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम सीधा ही है बस, कि जो कंपोनेंट कहाँ पे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसकी डेफिनेशन तो बनती ही नहीं, डेफिनेशन इसके नाम में ही आ गई कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, थोड़ा वर्डिंग्स में लिख लेते हैं आप, द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब बच्चे हमें बी एच की वैल्यू बड़ी आसानी से पता चल जाती है, ध्यान से बात को समझना। बी एच हमें पता चल जाता है एक्सपेरिमेंट में। डेल्टा अपन ने डिप सर्कल से पता लगा लिया, तो अब आर की वैल्यू क्या मैं निकाल सकता हूँ, यस आर की वैल्यू आ जाएगी, अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ऐसे हम नेट मैग्नेटिक फील्ड पता लगा सकते हैं। चलिए अब आपको ये पता चल गया बी एच की वैल्यू तो है आर कोस डेल्टा, और बी वी की वैल्यू कितनी है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, आर साइन डेल्टा। अगर मैं बी वी बाई बी एच करता हूँ तो डिवाइड करके ना ये टेन डेल्टा आ जाता है। बी वी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं करूँ तो ये आपके पास टेन डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बनते हैं। एट पोल्स व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो व्हाट इज बी एच, आर कोस 90, डेल्टा 90 डिग्री है ना, तो कोस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, और वर्टिकल कंपोनेंट बी वी दैट इज़ आर साइन 90, साइन 90 होता है 1। तो व्हाट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट, वो आर के इक्वल है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 0 है पोल्स पे। वर्टिकल कंपोनेंट आर के इक्वल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। इसी तरह एट इक्वेटर, इक्वेटर पे डेल्टा कितना होता है, 0 डिग्री होता है, एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है। तो बी एच की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आर कोस 0, को 0 होता है 1, तो बी एच हो जाएगा आर के बराबर। मतलब इक्वेटर पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर आप वर्टिकल लिखते हैं तो वो आर साइन 0 बनेगा, साइन 0 होता है 0। तो इक्वेटर पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और पोल पे वर्टिकल है। ये बात आपको भूल जाएगी, याद नहीं रहेगी। तो सिंपल एंगल याद रख लो बस, एंगल याद है दोनों के, तो उससे वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। एक दो न्यूमेरिकल आप इसका ट्राई कर लेते हैं, बाकी फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर horizontal and vertical component are equal, what is the angle of dip at a place where horizontal and vertical components are equal। हाँ जी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बराबर है,
तो हमें एंगल और डिप की वैल्यू बतानी है। तो अपने पास फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, बी वी बाई बी एच इक्वल टू tan डेल्टा। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इक्वल है, तो बी वी और बी एच दोनों इक्वल है, तो कटिंग करके 1 आ गया, 1 इक्वल टू tan डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। कोई मुश्किल नहीं है, तो सिंपल सा भी न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 0.3 गॉस है, एंगल ऑफ डिप आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ का नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फाइंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, एंगल ऑफ डिप आपको पता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो बी एच का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर कोस डेल्टा होता है। बी एच है 0.3, आर हमें बताना है, डेल्टा है 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इससे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0.6 गॉस आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, 0.6 गॉस। सिंपल क्वेश्चन है अभी, तो कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अर्थ मैग्नेटिज्म की आज मैंने आपको सारी इंट्रोडक्शन दे दी है, बस अब तो इसके न्यूमेरिकल्स है, तो हमें कल का दिन इस पे लगेगा, फिर हमारा 3C ख़त्म हो जाएगा, कोशिश कल या परसों तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ना 3D मैग्नेटिक मटेरियल्स इस बार CBSE के सिलेबस में नहीं है, इन्होंने 3D कट कर दिया। बस इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, थैंक यू। इतना देखिए आप।